बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर तजज़ियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि हुकूमत ने कंट्रैक्ट, एडाक और आर्जी मुलाजमीन का मामला अभी तक हल नहीं किया। हम उस पर बात करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी के 5 दिन पे मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं, हम उस पर बात करेंगे। PTI और पीपल्स पार्टी के मुनर्रफ अरकान का जो ग्रुप है उनमें इत्तलात की खबरें हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि कंट्रैक्ट, एडाक और मुलाजमीन, आर्जी मुलाजमीन का मामला अभी तक हल नहीं हो सका। सरकारी मुलाजमीन जो है डेटा देने में नाकाम हुए हैं। अभी तक क्या पेशरफ्त सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुहेल मुग़ल साहब। आज़ाद कश्मीर में कंट्रैक्ट, एडाक और आर्जी मुलाजमीन का जो ये इशू है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। माजी में जो है ना वो पब्लिक सर्विस कमीशन एक लंबे अरसा तक गैर फार रहा, जिसकी वजह से ये तनाज़े की सूरत अख्तियार कर गया है। जो कंट्रैक्ट, एडाक और आर्जी मुलाजमीन है, ये 3 तरह की दर्जाबंदी है। जो कंट्रैक्ट हैं, तो कंट्रैक्ट मुलाजमीन जो होते हैं वो मखसूस मदद के लिए होते हैं। उनकी तकर्री में ये लिखा होता है कि ये 3 साल के लिए है और 3 साल के बाद मुस्तकिली का कोई इस्तकाक नहीं होगा। इस तरह आर्जी मुलाजमीन जो होते हैं उनमें भी लिखा होता है उनके आर्डर में जी कि ये कतई आर्जी और आजमाइशी और ज़रूरत के बाद जब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी तो इनको फारग कर दिया, फारग तसव्वुर होंगे। एडाक मुलाजमीन के लिए ये होता है जी कि ये 6 महीने की तकर्री होती है और उसके बाद 6 महीने के बाद जो है ना इसकी इस सूरत में तोसी की जाती है कि इस दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्ट जो है वो रिक्विजिट करना ज़रूरी होती है। तो आजकल तो एडाक तकर्री के लिए ये ज़रूरी करार दे दिया गया कि पहले आप पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्ट रिक्विजिट करें, उसके बाद फिर इस पर एडाक तकर्री होगी। तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में के आखिरी दिनों में जो है ना वो ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो उस वक्त की हुकूमत जो है वो 2-3 की अमल थी, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। सीनियर वजीर उस वक्त के जो थे तारक फारूक, उनकी सरबराही में, तो उनकी कमेटी की सिफारिशात जो थी उसकी रोशनी में ये तय किया गया था जी कि जो ऐसे मुलाजमीन जिनकी मुलाजमत 5 साल या इससे ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें वन टाइम सहूलत देकर जो है ना वो मुस्तकिल किया जाना चाहिए। तो जब ये मामला काबीना में पेश हुआ तो काबीना ने इस कमेटी की सिफारिशात में थोड़ी सा रद्द-बदल किया और 5 साल की मुद्दत जो है ना वो कम करके वो 2 साल पर ले आए। और जब ये कानून असम्बली में पेश हुआ और असम्बली में की कमेटी में पेश हुआ, असम्बली की कमेटी ने जो है ना वो पाबंदी भी ख़त्म करके मुलाजमीन की मुस्तकिली का जो अमल है वो उस दिन से शुरू किया जिस दिन मतलब आज रात को किसी की तकर्री हुई तो सुबह से वो मुस्तकिल तस्वर होगा। तो वो थोड़ी सी सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की गई थी। इसको इस पर बहुत प्रोपेगेंडा हुआ और फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2021 में बनी तो उन्होंने उजरत में अवलीन फुर्सत में पहला काम यही किया कि वो जो कानून मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रेगुलेशन एक्ट 2021 पास करके 4300 मुलाजमीन 4300 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया था, उन्होंने का कानूनी कालादम करार दे दिया। और ये जो मुलाजमीन थे 4000 से ज़ायद, वो तो ज़ाहिर उनके अंदर बेचैनी और तशवीश का पैदा होना फितरी बात थी। और ये बहुत पुराने मुलाजमीन भी इसमें बहुत शामिल थे, जिनमें से ऐसे मुलाजमीन भी शामिल हैं जिनकी सर्विस 20 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और परेशानी वाली बात यह है, हैरानकुन बात यह है कि बेशुमार एडाक मुलाजिम जो हैं वो एडाक नौकरी करके 20 साल 25 साल 30 साल तो बगैर किसी बेनिफिट के, वो पेंशन के बगैर जब रिटायर होने पर मजबूर हैं। तो ये बुनियादी तौर पर रियासत की और उन इदारों की नायल ही है कि वो उन मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं कर सके। तो मुस्लिम लीग नून ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये कदम उठाया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है ना इसके ऊपर सियासत की और वो कानूनी कालादम करार दे दिया। और उसके बाद जो है ना फिर कमेटियों पर कमेटियाँ बनती रही और वो कमेटियाँ जो है ना बैज़ कागजी कार्रवाई साबित हुई। और जब ये मौजूदा हुकूमत चौधरी अनवारुल हक साहब की कायम हुई तो इन्होंने भी एक कमेटी कायम की। सीनियर वजीर जो हैं वकार नूर साहब की सरबराही में, तो इस कमेटी ने इसको तकरीबन जो है ना वो कायम हुए तकरीबन जो है वो 100 साल हो चुका है। और इस कमेटी की कारकर्दगी भी इस हवाले से सिफर है। अब जबकि मुलाजमीन जो एडाक, कंट्रैक्ट और आर्जी मुलाजमीन है ये सरापा एहतजाज हैं, इनके एहतजाजी कैंप लगे हुए हैं जगह जगह। जब इनकी जानिब से एहतजाज में शिद्दत पैदा हुई और इन्होंने धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो फिर हुकूमत जो है ना वो जागी है। और गुज़श्ता रोज़ जो है ना इस कमेटी का इजलास हुआ है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कर्नल वकार नूर साहब की ज़ेर क़यादत, ज़ेर सदारत। और उस इजलास में ये इंकशाफ हुआ जी कि अभी तक
ये डाटा ही नहीं जमा कर सके। लेकिन हाशमी साहब सीनियर वजीर ने तो स्ट्रिक्ट अहकाम जारी किए थे महकमों को कि वो डेटा में फ्राहम करें, महकमे जो है वो डेटा फ्राहम करने में नाकाम हुए हैं, किसकी नेग्लिजेंस है? सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा डाटा चाहिए। वो जो 4300 मुलाजिम मुस्तकिल किए थे मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में, वो डाटा तो मौजूद है ना, तो उनकी उस डाटा की मौजूदगी में मजीद क्या करना है इन्होंने? आपने सिर्फ ये देखना है कि जो इनकी बुनियादी तकर्री है वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हुई या नहीं। ये सिर्फ एक महकमे का मुलाजिम नहीं है, हर महकमे के अंदर है, तो इसका जो है ना एक केस का जायजा लेना कि इतना बड़ा काम नहीं था जो नहीं किया गया, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रुकावटें आयल है। बुनियादी तौर पर जो हुकूमत है उसकी नीयत भी ठीक नहीं है, वही मसला हल करना नहीं चाहती, और जब ये मसला अब संगीन हो गया, हुकूमत को नज़र आ रहा है कि अमन अमान का मसला पैदा होगा, और इसमें जो 4300 मुलाजिम अब इनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है, तो ये ख़ानदान है पूरे, इनके पीछे जो है ना वो हर घर एक घर का चूल्हा इससे मशरूत है। तो परेशानी बढ़ने पर जो है ना ये हुकूमत ने कल कमेटी का इजलास बुलाया, और जब ये मामला सामने आया जी कि इसमें अभी तक कोई रिकॉर्ड मौजूद दस्तयाब नहीं है, तो हुकूमत ने फिर एक सर्कुलर जारी किया जी, और तमाम महकमों को पाबंद किया जी कि फौरी तौर पर जो है ना वो 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आप जो है ना ये तफसीलात मुहैया करें। अब इस कमेटी का दोबारा इजलास बुलाया गया जुमेरात वाले दिन, और जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ है उसमें तमाम सेक्रेटरीज मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब समेत, और वहाँ जो है ना वो तमाम उमूर पर बहस के बाद बातचीत के बाद इतफाक़ किया गया है जी कि ये मसला फौरी तौर पर हल होना चाहिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर। और अब तक की जो हमारे पास जो मुबैना इतलात हैं उनके मुताबिक जो है वो इस बात पर इतफाक़ है जी कि कम अज़ कम 5 साल सर्विस के अमल जो मुलाजमीन हैं उन्हें मुस्तकिल करने के लिए जो है ना वो कानूनी तकाज़े पूरे किए जाने चाहिए, और वन टाइम सहूलत देकर उन्हें मुस्तकिल किया जाना चाहिए। और ये काम जो है ना वो जो मुस्लिम लीग नून ने किया था बिल्कुल यही काम उन्होंने भी किया था। अगर ये थोड़ा सा सब्र कर जाते तहरीक इंसाफ वाले शुरू में ही जो है ना ये कानून इसको कलअदम करने के बजाय ये इसकी उस पर कमेटी बनाकर इसकी जांच पड़ताल करते कि आया ये इनकी तकरीरें दुरुस्त है या नहीं, जब कानून पास किया गया है इसमें क्या हुक्म है। लेकिन उस वक्त पॉइंट स्कोरिंग का मामला था, सियासत का मामला था, सियासी पॉइंट स्कोरिंग जिनको मुस्लिम लीग नून को कहीं क्रेडिट न मिल जाए, हालांकि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार चुकी थी, और तहरीक इंसाफ वालों ने के जहन में ये बात थी जी कि हम ये जो 4-5 हज़ार से असामियाँ हैं यहाँ अपने बंदे भर्ती करेंगे। अब जब उन्होंने जायज़ा लेना शुरू किया तो पता चला जी कि जो यहाँ कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी मुद्दत मुलाज़मत 10 साल से कम हो। बहुत कम लोग हैं जो उस वक्त जो महकमा तालीम के अंदर जो उस वक्त सेक्रेटरी तालीम था और उसने जो है ना वो करप्शन के जरिए कुछ लोगों को मुस्तकिल करने की कोशिश की। वो एक इंक्वायरी हुई थी मौजूदा सेक्रेटरी तालीम जो है रज़ाक नदीम साहब ने उनकी सरबराही में एक कमेटी बनी थी, तो उन्होंने पॉइंट आउट किए थे 400 बंदे 400-450 बंदे जो है ना वो रातों रात उनको मुस्तकिल करने की कार्रवाई की गई जिसके कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हैं। तो वो 400-500 बंदे जो है वो उनको अलग करके बाकी लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, और एक करप्ट ब्यूरोक्रेट की जो बदनीति है उसकी सज़ा इन 4,000-5,000 मुलाजमीन को नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा हाशमी साहब, जब हुकूमत इस तरह के इकदाम करने जा रही है, मामलात को हल करने के लिए कोई ना कोई पेशरफ्त कर रही है, तो ये मुलाजमीन फिर एहतजाज की तरफ दोबारा क्यों जा रहे हैं? देखें, मुलाजमीन ने एहतजाज किया है तो हुकूमत ने कमेटी का इजलास बुलाया है ना। अगर वो एहतजाज ना करते, अगर ये इतने एफिशिएंट होते, अगर इतने खैर खा होते इन मुलाजमीन के या रियासत के या अवाम के, तो बगैर एहतजाज के बगैर मुतालबे के ये इजलास करके ये मामले को यकसू कर देते। लेकिन चूँकि ये हुकूमत जो है ना वो पार्टी जुबान में कहते हैं कि ये बेसवादी के बगैर कोई काम नहीं करती। जब तक लोग सड़कों पर ना आए, जब तक एहतजाज ना करें, जब तक जो है ना कोई मसला पैदा ना हो, उस वक्त तक ये रूटीन में चलते रहते हैं, क्योंकि ये स्टेटस को की हमी हुकूमत है। चलो ये बताइए हाशमी साहब, आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा मीडिया में हुकूमत की 500 दिन की कारकर्दगी है वो गर्दिश कर रही है। आप हुकूमत की 500 दिन की जो कारकर्दगी है उसको किस नज़र में देखते हैं? सुहेल साहब, उसूली तौर पर इस हुकूमत की कारकर्दगी जो है ना वो 5 दिनों की बजाय एक दिन के हवाले से जो है ना उसका तजिया होना चाहिए था, चूँकि ये तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से मुंतखब हुई थी हुकूमत, और इस जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, लेकिन नाम उसको मखलूत दिया गया था। PTI की किस तरह होगी फिर? ये मेरी गुजारिश सुने ना कि ये हुकूमत जब कायम हुई थी तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 2021 में। तो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उस हुकूमत के 3 बुनियादी मकासद हैं। ये बेस की तहरीक आज़ादी के बेस कैंप की हुकूमत है, और इस हुकूमत के क़याम के 3 बुनियादी मकासद हदफ जो है ना वो तयशुदा हैं। पहला मकसद जो है ना वो सियासी रवादारी, आमांगी, नज़रियाती और फ़िक्री सतह पर काम करना, तहरीक आज़ादी कश्मीर को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो है ना वो उजागर करना, और नज़रिया जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का है, नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान
इसको मजबूत करना, इसको हकीकी बेस के बनाना, आज़ादी का। इसको हकीकी बेस के बनाना, ये अवलीन तरजीह है इस हुकूमत के क़याम के जो मकासद में है। दूसरे नंबर पर जो है वो गवर्नेंस है, और तीसरे नंबर पर तामीर तरक्की है। तो आज़ाद कश्मीर की सारी हुकूमतों की जो है ना वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वाबस्तगी हमेशा से मुसलमान रही है। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो चौधरी अनवारुल हक साहब की सरबराही में कायम है, इस हुकूमत का जो 16 माह का इक़्तिदार है, ये जो 500 दिन आप गिन रहे हैं, इन 500 दिनों में इन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बिल्कुल ये हुकूमत लातल्लक रही है अमलन। तकरीर कभी कभार जो है ना वो 5 फरवरी या 5 अगस्त का दिन हो गया। माजी में जो तकरीरें होती रही हैं, कौन असम्बली इक़दाम हुआ है? देखिए, माजी में बेशुमार सरगर्मियाँ हुई हैं। पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत था, उस दौरे हुकूमत में जो है ना एक राब्ता कौंसिल बनाई गई थी अब्दुलरशीद राबी साहब की सरबराही में, और वो राब्ता कौंसिल जो है वो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क उसके वफूद जाते रहे। पूरी पाकिस्तानी क़यादत जो है, पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ उनके मुलाकातें होती थी। फिर वफूद जो बाहर जाते थे वो वहाँ के जाकर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको मिलकर कश्मीर के मसला के हल के लिए जो है ना वो बातचीत करते थे। इस हुकूमत ने 16 माह के दौरान जो है ना एक वफद बाहर भेजा है, जो पिछले दिनों तुर्की और ताजिकिस्तान गया था। वहाँ जो है ना उन्होंने कोई एक्टिविटी की है, लेकिन अभी तक उनकी कोई कारगुजारी स्पीकर साहब कहना है वो रिपोर्ट तैयार करके असम्बली में पेश करेंगे। देखिए, असम्बली में तब पेश कर रहे हैं कि ये असम्बली की जानब से वफद गया होगा। ये पैसा तो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर का खर्च हुआ है, तो कारकर्दगी क्या काम क्या करना था उन्होंने, जो अगर कोई उन्होंने एक्टिविटी की है, मुलाकातें की है, तो इसके लिए कौन से रॉकेट साइंस है? ये आप आकर जो है ना एक दिन का काम है रिपोर्ट लिखना, रुदाद लिखना कि हम यहाँ से गए और वहाँ हमने फलां जगह पर क्या हम किया, आपने फलां से मुलाकात की, और उसने हमारी मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई उसके ये कंटेंट है, उसके ये पॉइंट्स है, और हमें यकीनदानी हुई कि वो लोग जो है ना हमारी बात सुन रहे हैं, हमें मसला कश्मीर हल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, बुनियादी तौर पर लोगों को सैर तफरी के लिए भेजा गया था आज़ाद कश्मीर के खजाने से खर्चा करके सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की गई। अगर हमें मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है सियासी शुबा के हवाले से देखें तो ये इंतहाई मायूस कुन और अफसोसनाक और तशवीशनाक है। इस एक साल या इन 500 दिनों के दौरान आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इस खित्ते की जो बुनियादी नज़रियाती असास है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दी गई है। इस 16 माह के दौरान जो है वो हुकूमत ने जो इस हुकूमत के क़याम के बाद सबसे पहला जो इन्होंने बदनीति की बुनियाद पर काबीना की जो तोसी है उसमें ताख़ीर की, फिर उसके बाद वज़रा को महकमा तफवीज़ करने में गैर ज़रूरी तौर पर ताख़ीर की गई, और काम करने के लिए लोगों को वज़रा को मौका बहुत कम मिला, इसलिए कि 6 महीने बाद उनको महकमे मिले। अगर महकमा जात की तकसीम फौरी हो जाती तो शायद कोई काम हो सकता था, लेकिन जब 6 महीने बाद 6 महीने तक आपने इन लोगों पर एतमाद ही नहीं किया, आप वज़ीर तो आपने रख लिया अपनी काबीना में, लेकिन आपने उनको काम नहीं दिया। फिर आपने आइन में तरमीम करके इनकी जो तादाद थी, माजी में सिर्फ 16 वज़ीर जो है रखने की इजाज़त थी, और 2 मशीर और 2 मामून खुसूसी, मजमूई तौर पर 20 फ्लैग ऑर्डर काबीना का हिस्सा होते थे। लेकिन आपने ये आदत ख़त्म करके वज़रा की एक पूरी फ़ौज जो है ना आपने अपने साथ रख लिया, और ये फ़ौज जो है आप एक तरफ दावेदार हैं कि आपने जो है ना अखराजात कम किए हैं। अब क्या अखराजात कम किए हैं? कोई मेहमान किसी के घर में जाता है तो उसको चाय पानी का पोषण जो है ना उस घर की जो अखलाकी रवायात होती हैं नहीं, कुछ अच्छे सब किए उन्होंने। सोशल एक्शन प्रोटेक्शन एक्ट आप देख लें, बहुत अच्छी बात है। फ़ाइल शायरी उन्होंने की है, ज़कात निज़ाम में उन्होंने मामलात को फ़ाइल शायरी वाली जब बात है ना, मैं इस पर बात कर रहा हूँ ना कि जो सोशल प्रोटेक्शन बिल है इसका क्रेडिट आप इस हुकूमत को नहीं दे सकते 100%, इसलिए कि ये फारूक हैदर साहब एक्ट पास करके गए थे, और इस पर अमल दरामद के लिए आपको पता है कि जब एक्ट पास हो जाते हैं उसके बाद रूल्स बनते हैं और उसके बाद बाकी मामला होते हैं। तो फारूक हैदर साहब ने जो एक्ट पास किया था वो इससे बेहतर था। इनको तो बहुत सारे पैसे जो है ना वो कश्मीर काउंसिल से मिले हैं, तो उन्होंने वो फंड वहाँ से जमा किए हैं। एकदम तो अच्छा है नाशमी साहब, एकदम अच्छा है, लेकिन इसको जब किसी का फ़ायदा पहुँचेगा तो उसके असरात होंगे ना। अभी तक तो ये कागजी कार्रवाइयों पर चल रहा है, बिल्कुल अभी तक ये कागजी है। बाकी जो गवर्नेंस के मामला है उस पर देखिए आप, तो वज़ीर आज़म साहब ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम करके सारे अख्तियारात जो हैं तकर्रियों के वो अपने पास ले लिए हैं। तो अब इस वक्त हज़ारों असामियाँ जो हैं वो तकर्रियों के मुंतज़िर हैं, फाइलें वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर पर पड़ी हुई हैं, तो वो उनको देखना गवारा नहीं करते। तो जब अख्तियारात आपने सारे अपने पास ले लिए तो वो कौन सी गुड गवर्नेंस है? मैं आपकी इनके गुड गवर्नेंस के एक दावे के जो है ना वो आपको हकीकत बताता हूँ, बाकी अलाकों को छोड़ें आप, जबकि सारे आज़ाद कश्मीर में सिफारशी और सियासी इंतज़ामिया तैनात है। वज़ीर आज़म का जो अपना ज़िला है बिम्बर,
बिम्बर के ज़िले में जो SP रंग की असामी है वो खाली है, और एक इंस्पेक्टर को जो एक्टिंग DSP है, अभी DSP कन्फर्म नहीं है, उसको SP बनाकर रखा, पूरे इख्तियार दिए गए। तो जब आप इस तरह के इकदाम करेंगे तो फिर आप गुड गवर्नेंस के दावे भी करेंगे। मजमूई तौर पर आप अगर देखें तो 20 से ज़ायद अफसरान जो है वो OSD हैं, और 7 सेक्रेटरीज के चार्ज इजाफी तौर पर चलाए जा रहे हैं। इसका मतलब 7 सेक्रेटरी आपने उनको काम नहीं दिया हुआ, 7 सेक्रेटरीट खाली हैं। मजमूई तौर पर पुलिस के अंदर जो है ना वो तकरीबन 2 दर्जन के लगभग असामियाँ खाली हैं। ये क्यों नहीं, इन पर तैनाती क्यों नहीं की जा रही? इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो आप कारकर्दगी की फुर्सत नहीं है, प्लस पॉइंट नहीं देना चाह रहे। देखिए कारकर्दगी हो तो वो नजर आती है, उसको बयान नहीं करना पड़ता। उसकी सहूलत होती है लोगों का, आप अस्पताल में जाएं, अगर लोगों को दवाई मिल रही है, इलाज मालजा हो रहा है, सहूलियात वहाँ हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि हुकूमती इक़दाम के असरात हैं। अगर लोगों को बिजली सस्ती हुई है तो दीगर चीज़ें भी बिजली की सस्ती होने के साथ उसका फ़ायदा आम आदमी को मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस नाकाम है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस वक्त रियासत के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो महकमा पुलिस की जो लॉन्ग मार्च के दौरान जो उनका मामला जो रेट मुतासर हुई है, जो डीमोरलाइज हुई है पुलिस, उसका हौसले बुलंद कर रहे हैं, उसको मोरलाइज करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। जब आप सियासी बुनियादों पर, सिफारशी बुनियादों पर अफसरान की तैनाती करेंगे, मुलाजमीन की तैनाती करेंगे, SHOs तक आप अपनी मर्जी के लगाएंगे ताकि मुखालफिन को जो है ना वो टारगेट कर सके, तो फिर वो गवर्नेंस नहीं होती। वो उसको आप गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते, बल्कि वो बादशाहत होती है, वो इंतकामी रवश होती है। और इस हुकूमत ने अभी तक अपनी इंतकामी रवश तर्क नहीं की। ये इंतकामी रवश के तहत ये जा रही थी, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इस पर पता चलेगा कि इस हुकूमत की कारकर्दगी में क्या नुमाया बेहतरी आई है। वो कारकर्दगी बताना हमारा काम नहीं है, हुकूमत का काम है, ताकि हुकूमत बताएगी तो फिर हम किसी को बता सकेंगे कि आपने हुकूमत की 500 दिन की जो कारकर्दगी है, इस पर तफज़ात का ज़ाहिर किया। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में हिडाक मुलाजमीन हुकूमत की 500 दिन की कारकर्दगी पर बात की। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत, नए सवाल के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक लीजिए अल्लाह हाफ़िज़।